हाइड्रोपोनिक टेक्निक मतलब कि केवल पानी से कोई भी चीज़ तैयार करने की जो तकनीक होती है उसको हाइड्रोपोनिक बोलते हैं। ये हम लोग हरा चारा के रूप में ले रहे हैं, खासकर वहाँ जहाँ पर कि जिसमें हरा चारा नहीं मिल रही, या अर्बन एरिया में जहाँ डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, बकरी फार्म रखे हुए हैं, तो क्या होता है कि हरा चारा नहीं मिलती है। हरा चारा के फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। कोई भी गाय भैंस हो तो कम से कम 20 किलो के एवरेज 15 से 20 किलो हरा चारा प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए। बकरी है तो कम से कम 1 किलो तो हरा चारा प्रत्येक दिन मिलनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या एक नई तकनीक जो हम लोग विकसित किए हैं कि लो कॉस्ट हाइड्रोपोनिक, इसमें कोई खर्च नहीं है। आप जानवर को यदि 4 किलो मक्का खिला रहे हैं, गेहूं खिला रहे हैं, तो मेरा कंसेप्ट यही कि उसके 1 किलो 3 किलो आप दर्रा करके खिलवाइए, लेकिन 1 किलो को इस तरह से तैयार करके खिलाइए। हाइड्रोपोनिक हरा चारा उसी 1 किलो का तैयार करके खिलाइए, ठीक। अलग से इन्वेस्टमेंट है। उसमें करना क्या पड़ता है कि पहले क्या जो मक्का जनरली रहेगा, जो दर्रा करवाते हैं, उसको क्या करें कि उसको फूलने के लिए दे दीजिए, है ना। फूलने के लिए दे दीजिए कम से कम 12 घंटा के लिए। कोई भी मक्का हो या गेहूं कम से कम 12 घंटा के लिए, नहीं 12 घंटे नहीं 24 घंटा के लिए दीजिए। मक्का तो 24 घंटा से पहले नहीं फूल पाएगी, गेहूं 12 घंटा में भी काम चल जाती है। तो 24 घंटा के लिए फूलने दीजिए। आज 10 बजे फूलने दीजिए, कल 10 बजे क्या करना, फिर उसको 2 पानी से धो डालना, है ना। 2 पानी से धो डाले, उसको साफ हो गया। और हमेशा इसमें साफ पानी यूज करना, टंकी का जमा हुआ पानी नहीं यूज करना। जमा हुआ पानी यूज करेंगे फंगस रहेगी तो खराब हो जाएगी, है ना। साफ पानी से 2 पानी से धो लिए। उसके बाद क्या करना है, उसको 2 पानी से धोने के बाद उसको ये ट्रे जो है इसी तरह इसको बिछा देना है, ट्रे में इसको डाल देना है। ट्रे उठाएंगे हाथ में, ये ट्रे स्पेशल हाइड्रोपोनिक के लिए ट्रे ही आती है जिसके अंदर बीच बीच में छेद दिखेगा आपको, है ना। मतलब कि इस पे कर दिए। इस पे करने के लिए एक ही तरीका है कि 2 से 3 तह होनी चाहिए मक्के की जो होती है, 2 से 3 लेयर ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस तरह से इस पे बिछा दिए। उसके बाद क्या करना है, इसके ऊपर जो जूट का बोरा देख रहे हैं, जूट के बोरा से इसको ढक देना है। ढक देने से क्या होगा कि अंकुरन जल्दी होगी, ढकने से अंकुरन जल्दी होगी। इसके साथ साथ क्या होगा, बोरा में नमी बनी रहेगी, तो आपको पानी हमेशा डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अभी तो ठंडी का समय, गर्मी के दिन में क्या होता है, गर्म हवा चलती है तो सूख जाती है। यदि जैसा ये अंकुरन आया हुआ छोटा छोटा, ये अंकुरन यदि सूख गया तो फिर ये फ्लॉप हो जाएगी। इसको सूखना नहीं है, ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, इसलिए बोरा से शुरुआत में ढक देते हैं। अंकुरन जल्दी आएगी, उसकी नमी बनी रहेगी। उसके बाद क्या करना, हल्का हल्का केवल पानी का इस पर स्प्रे करते रहना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना, स्प्रे करना है। ज़्यादा पानी होगा तो क्या होगा, जो नीचे छेद किया हुआ उससे नीचे निकल जाएगा वो। इसमें पानी नहीं जमा रखना, पानी जमा रहेगी तो फंगस ग्रोथ हो जाएगी। और हमेशा फ्रेश पानी स्प्रे करना है। इसमें एक ही चीज़ करना है कि फंगस को रोकने के लिए 5वां दिन इसको क्या करेंगे, हम नीम का एक काढ़ा टाइप पर बनाएंगे। मतलब कि 50 ग्राम नीम का पत्ता लेंगे, 1 लीटर पानी ले लेंगे, उसको बॉयल करके आधा लीटर पानी कर देंगे। उस आधा लीटर पानी को ही ये 1/5 में डाइल्यूट करके फिर सभी पर 1 दिन केवल छिड़काव कर देंगे, तो फंगस ग्रोथ नहीं आएगी। अब डेली इसके बाद कुछ नहीं करना, केवल ये ध्यान रखना है कि सूखे नहीं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कितना पानी डालना है, सीजन के अनुसार निर्भर करेगा। ठंडी के समय है तो 1 बार ही पानी छिड़काव कर दिया, 2 बार कर दिया, काम चल जाएगी। गर्मी के दिनों 5 से 6 बार आपको छिड़काव करते रहना, केवल नमी बनाए रखना है। तो धीरे धीरे 10 से 12 दिन में पूरा तैयार हो जाएगा, जिसकी हाइट लगभग 22 सेंटीमीटर तक होती है, जो मेजर किया हमने। और 1 किलो यदि मक्का रहेगा तो 5 से 6 किलो हरा चारा आपकी तैयार होगी। यानी 1 किलो मक्का जो लिए थे 6 किलो हरा चारा मिल जाएगी। उतना से भी आपको क्या होगा कि आपके जानवर को हरा चारा की एक संतुष्टि मिल जाएगी, और जो पौष्टिकता मिलती है, विटामिन ए मिल जाती है। और इसके साथ साथ खूबी क्या है, हरा होने में विटामिन ए मिलती है, और ये स्प्राउटेड है इसलिए इसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। जो ये 2 विटामिन फर्टिलिटी के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सालों भर यही रिकमेंडेशन की जाती है कि 4 किलो यदि आप मक्का या गेहूं खिला रहे हैं जानवर को दर्रा करके, उसमें से 1 किलो आप 1/4 निकाल लीजिए, उसको हाइड्रोपोनिक करके यानी स्प्राउटेड करके उसको खिलाइए। इससे क्या होगा, उसको विटामिन मिलते रहेगी, और इसके कारण क्या होगा, उसको फर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो कि आज के बकरी फार्म या गाय पालन की सबसे बड़ी समस्या है। और इसमें कोई भी विशेष अधिक टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है, केवल इसको छांव में रखना है। हल्का जैसे लाइट आ रही है इतनी लाइट आनी चाहिए। यदि बंद कमरा है तो एक बल्ब जला दीजिए। यदि बल्ब नहीं जलाते तो क्या होगा, जो भी निकलेगा पीला पीला हो जाएगा। 1 दिन धूप में रख दीजिए या लाइट जला दीजिए, शाम तक ये हरा हो जाएगा। फिर से कोई घबराने की बात नहीं है। और इसमें ज़्यादा इसकी दूसरी खूबी क्या है, इसको जब उठाएंगे हम, ये रेडी हो जाएगी, तब इसको कभी काटने की आवश्यकता नहीं, काटने में लेबर लगती है, काटने की आवश्यकता, डायरेक्ट जानवर को दे दीजिए, जानवर डायरेक्ट खा लेगी।
और मतलब घर में होती है। हरा चारा की दूसरी ड्रॉबैक क्या है, खेत में रखेंगे, मान लें कि 200 मीटर ही दूरी पे है, वहाँ से लाने के लिए एक लेबर चाहिए, बारिश का समय है, बहुत ठंड लग रही है, उसमें भी दिक्कत होती है लाने में। यहाँ पे घर पे रखा हुआ है, उठा के खिला दिए, इसलिए कोई भी बच्चा भी इसको उठा के दे सकता है जानवर को। हमेशा एक फिक्स कर दीजिए कि यहाँ प्रत्येक दिन एक ट्रे एक जानवर को मिलना चाहिए, उसके अनुसार आप कैलकुलेट कर लेंगे कि प्रत्येक दिन 5 ट्रे, जिससे कुछ तैयार हो गया है, कुछ तैयार होने वाला, इस तरह सिस्टम रखना पड़ेगा। और 10 बाई 10 के कमरे में आप 1 एकड़ जमीन के बराबर हरा चारा उत्पादन कर सकते हैं। उसमें रैक सिस्टम करना पड़ेगा, रैक बना दिए, तह पे तह करते गए। और इसके लिए ऑटोमेटिक सिस्टम भी उपलब्ध है, बहुत महंगी चीज़ भी उपलब्ध है। और कुछ 30-40 हज़ार में, केवल उसमें ऑटोमेटिक में कुछ नहीं कर रहे हैं, जो 30-40 हज़ार का बना रहे हैं लोग, केवल समय समय पर पानी का छिड़काव ऑटोमेटिक होते रहते, इतना ही करते हैं। तो किसान के लिए वो भी करने की आवश्यकता नहीं। आपका डेयरी फार्म है तो 2 बार तो फार्म पे आएंगे हैं, 3 बार आएंगे हैं, उतना ही बार केवल पानी का जब आए तो पानी का एक बार स्प्रे भरे रहे, उसे मारते कि बस इतना ही करना है। आपको घर में ही हरा चारा उत्पादन हो जाएगी। और ये चीज़ें बकरी को खिला सकते हैं, मुर्गी को भी खिला सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।